जय श्री राम परम प्रेम मेरे भाई बहन, स्वागत है आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में। आज हम ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा और अचला दोनों नाम से विख्यात एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। 6 जून 2021 को ये पावन व्रत है, हमें अवश्य करना चाहिए। इसका नियम 5 जून से ही प्रारंभ हो जाएगा। इस एकादशी का महत्व इतना ज्यादा है कि जैसे कोई व्यक्ति पूरे गांव को आग लगा दिया हो, जंगल में आग लगा दिया हो, अथवा नकली दवाइयां बेचा हो, अथवा आज के संसार में तो सबसे ज्यादा नकली ज्योतिषी भरे पड़े हैं, नकली ज्योतिष विद्या का ज्ञान दे रहा हो, नकली डॉक्टर बना हो, अथवा गुरु के आज्ञा का पालन ना किया हो, गुरु से कपट किया हो, माता पिता से कपट किया हो, पत्नी से कपट किया हो, और भी जो अन्य प्रकार के महापाप हैं, गोहत्या इत्यादि, उन सारे पापों से एक ही व्रत से मुक्ति मिल सकती है। अपरा अथवा अचला नाम की जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की आने वाली एकादशी है, इस व्रत का इतना बड़ा प्रभाव है। पाप से मुक्ति तो मिलती ही है, पापों से मुक्ति मिलती है, इसके साथ में ही परम पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि सूर्य ग्रहण के समय अथवा गंगा दशहरा आदि के समय अथवा पवित्र उत्सवों के समय जो पवित्र नदियों में स्नान करने का फल मिलता है, बड़े बड़े यज्ञ पूजन पाठ जप तप करने का पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य फल की प्राप्ति इस अपरा अथवा अचला एकादशी व्रत को करने से प्राप्ति होती है। इसकी विधि वैसे ही जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। एक दिन पहले मतलब दशमी को ही, जो 5 जून को है, से ही अपना बैगन, कुनरू, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि का त्याग करते हुए उचित यही रहेगा कि सूर्य के बाद और सूर्यास्त के पहले एक समय हम भोजन ग्रहण करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें। चावल ना खाएं तो बहुत ही उत्तम है। उसके बाद में ब्रह्मचर्य इत्यादि का पालन करते हुए रात्रि व्यतीत करें, प्रातः उठें सूर्योदय के पहले अथवा बाद में, जैसी सुविधा हो, आसपास कोई पवित्र नदी हो तो वहां जाकर के हमें स्नान इत्यादि करना चाहिए। नहीं जा सकते तो अपने घर में ही सामान्य स्नान करके 2 बूंद गंगा जल बाल्टी में मिला के अथवा कोई पवित्र नदी का जल मिला के उससे स्नान कर लिया। मंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए, दातुन कर सकते हैं। और जो ब्रश केवल ब्रश कर सकते हैं, उसमें मंजन मत लगाइएगा, वो ब्रश अलग रखिएगा, ब्रश और जीवा अलग रखिएगा। अथवा जो है रात्रि में सोने के पहले मंजन ब्रश करके और जीवा करके सो जाइएगा, तो सुबह गर्म पानी से कुल्ला करके अथवा उंगली से भी काम कर सकते हैं अगर नया ब्रश नहीं लिया है तो। इसके साथ में ही क्रीम, पाउडर, लाली, लिपस्टिक, ये सब जो है जो कृत्रिम प्रसाधान है, और दूसरा जो हमारे भाई बंधु लोग क्या क्या छिड़कते हैं नकली सब, वो सब बिल्कुल उससे बचना चाहिए। और इसके बाद में अपने उचित यही है कि त्रिविक्रम भगवान की जो है पूजा होती है, जो वामन के अवतार माने जाते हैं। त्रिविक्रम नाम भगवान का अथवा विष्णु का अथवा सत्यनारायण कथा सुन सकते हैं मध्याह्न काल में अथवा संध्या वेला में। नहीं तो अपने भगवान को ही रोज से ज्यादा उनको थोड़ा पंचामृत इत्यादि से स्नान करके सजा करके उनको अच्छे फूल चढ़ा करके, स्पेशली तुलसी का दल जो विष्णु भगवान की मूर्ति है, अथवा जो लोग शालिग्राम जी की सेवा कर रहे हैं, नित्य से कम डबल ट्रिपल और भी अगर 1008 चढ़ जाए तो बहुत ही उत्तम है। और इसके साथ में ही संध्या वेला में पुनः भगवान का विशेष आरती संकीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। और अगले दिन प्रातः जो है पुनः भगवान की पूजा करके, इसका पारण का समय है 5:15 बजे प्रातः से लेकर के 8 बजे के अंदर करना श्रेष्ठ रहेगा। कितनी तारीख को? 7 तारीख को पारण 5:15 बजे से लेकर के 8 बजे के अंदर करना श्रेष्ठ रहेगा। व्रत की विधि वैसे ही होती है जैसे कि हम एकादशी में रखते हैं, निर्जला नंबर 1 की होती है, अगली एकादशी निर्जला आएगी, लेकिन इसमें भी रख सकते हैं। नहीं रखते हैं तो एक समय जल पी लीजिए, अगर वो भी संभव नहीं है तो भैया 2 समय जल पी लीजिए, उसके बाद 1 गिलास दूध ले लीजिए, वो भी नहीं संभव तो 1 समय फल ले लीजिए, वो भी नहीं कर सकते 2 समय फल ले लीजिए, इतना तो उत्तम है। इसके बाद जो ये साबूदाने का आटा, कूटू की पूड़ी और ये सब जो नकली नोटंकी छा गई, ये सब से व्रत करने का पुण्य नहीं मिलता है। व्रत के दिन अन्न खाने का दोष नहीं लगता है, उसमें भी साबूदाना तो बिल्कुल ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो शरीर को भी थोड़ा सा आराम मिल जाएगा, बहुत अच्छा रहेगा।
और इसके साथ में ही जो मान लिया कोई वृद्ध है, बालक है, बीमार है, तो उनके लिए रोटी और साधारण सब्जी उनको दे सकते हैं। और भूल करके भी लहसुन, प्याज, मांस, मदरा, चावल, बैगन और कुनरू इत्यादि का प्रयोग, मसूर की दाल का प्रयोग तीनों दिन नहीं करना चाहिए। दशमी, एकादशी, द्वादशी के दिन। द्वादशी को जैसा कि होता है स्नान इत्यादि करके, भगवान की पूजा करके, चरणोदक ले करके और गौ माता का ग्रास निकाल के अगर ब्राह्मण को जिमा सकते हैं जिमा दीजिए, नहीं तो 2 खुराक कम से कम नहीं तो 4 खुराक जो है भोजन अन्नदान करके उसके बाद पारण करना चाहिए। निकाल करके रख दीजिए, उसके बाद भी आप पारण कर सकते हैं। नहीं करते हैं तो नहीं सही, जय जय सिया राम, कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से ये बहुत पुण्यदायी कल्याणकारी एकादशी है, इसका हमें पूरा लाभ लेना चाहिए। इस व्रत की कथा वैसे ही है जैसे भगवान श्री कृष्ण जी से युधिष्ठिर जी ने पूछा था, तो श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को बताया, पांडवों ने किया और इसके फलस्वरूप राजपाट प्राप्त किया। इसकी कथा जो है कृष्ण जी ने युधिष्ठिर जी को ये सुनाया था कि प्राचीन काल में एक बहुत दिव्य नगर था। महिध्वज नाम के बड़े पुण्यात्मा राजा थे, प्रजा को संतान की तरह मानते थे। उनका जो छोटा भाई था वो राजा से द्वेष करता था क्योंकि महापापी था। उसको लगता था कि हमारे भैया जो है पूरे राजपाट को लुटा देंगे और हमारा तो नंबर आएगा ही नहीं। वज्रध्वज उसका नाम था। उसने धोखे से जंगल में शिकार करने भैया को ले गया और वहीं उनका वध कर दिया। और वध करके जो है पीपल के पेड़ के नीचे जो है जय जय सिया राम उनको गाड़ दिया और उसके बाद नगर में चला आया। बोला कि भैया वो तो गायब हो गए। तो इस तरह से वो राज करने लगा। और ये जो महापुण्यात्मा राजा थे, जैसे हम लोग कितने भी पुण्यात्मा हो, समझदार हो, अगर हम अग्नि को छुएंगे तो जल जाएंगे, वो अग्नि का धर्म है। ऐसे ही अगर हमारी अकाल मृत्यु होती है तो जो है प्रेत योनि निश्चित प्राप्त होती है। और वो भी पीपल के पेड़ के नीचे मारा था, वहीं उनको गाड़ा था। इसलिए तो भैया एक तो पुण्यात्मा थे और पीपल के वृक्ष के नीचे रहने से बड़े राक्षस जो है बन गए। और बहुत देखिए, प्रेत योनि में जो सबसे बड़ी समस्या है जल पीने की, अतृप्त रहता है व्यक्ति, क्योंकि सुई के नोक के बराबर मुंह रहता है उस व्यक्ति का, तो कभी वो प्यासा तड़पता ही रहता है। तो ऐसे वो तड़प रहे थे, परेशान थे। उसी मार्ग से एक दिन जो है धूम ऋषि जो है निकले और उस प्रेत ने पुकारा उनको। और उनकी पुकार सुन करके ऋषि तो ऐसे भी दयालु होते हैं, उन्होंने अपने तपोबल से देखा किस कारण से ये प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा आप चिंता मत करो, आप भगवान का चिंतन करो और हम आपके लिए आने वाली अपरा अचला एकादशी का व्रत करते हैं और उसके फल से आपको प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाएगी। महात्मा कुछ दिन वहीं रुके रहे। आने वाली जो है ज्येष्ठ माह कृष्ण पक्ष की अचला एकादशी का व्रत उन्होंने किया और उसका पुण्य जो है वो जो राजा थे महिध्वज जी, जो प्रेत बन चुके थे, उनको अर्पित, उनके कल्याण के लिए अर्पित कर दिया। और बाद में वो प्रेत योनि से मुक्ति पा करके भगवान के धाम को गए। सोचिए, ऋषि ने किया उनके लिए तो उनको लाभ मिला। तो अगर हम लोग स्वयं निष्ठा, प्रेम, भक्ति पूर्वक करेंगे तो हमें कितना लाभ मिलेगा, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो हमें इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इससे संबंधित जो प्रश्न हो कमेंट्स कीजिएगा, बताने का प्रयत्न करूंगा। कल शीतलाष्टमी का व्रत है और इसका वीडियो पहले हमने बनाया था और अभी इस वर्ष तो निकल गया, तो अभी बनाना कोई औचित्य नहीं है। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। भगवान की कृपा से काफ़ी 95% से ऊपर लाभ है और प्रभु जल्दी पूर्णतः स्वस्थ कर देंगे। जय श्री राम।